तो सोनीपत के वृद्धाश्रम में शिवचरण राम रतन गुप्ता के निधन के बाद बेटियों के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचने की बात तो आपने देखी, लेकिन अब आपको ऐसा बताया जा रहा है कि मां के अंतिम संस्कार में भी बेटियां नहीं पहुंची थी। दरअसल शिवचरण की पत्नी मीना सोनीपत के अपना घर वृद्धाश्रम में रहती थी, जहां की संचालिका से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। क्या कहना है उनका, आइए आपको सुनाते हैं। मुंबई के कपड़ा व्यापारी की सोनीपत के वृद्धाश्रम में मौत हो जाती है और उसकी सूचना उसकी बेटियों तक दी जाती है, लेकिन बेटियां अंतिम संस्कार में भी शामिल होने नहीं पहुंचती। इस वक्त मेरी मौजूदगी सोनीपत के अपना घर ओल्ड एज उसमें है, जहां मैडम सारिका हैं जो इस वृद्धाश्रम की संचालिका, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि जो शिवचरण गुप्ता है वो पहले इसी आश्रम में रहते थे और उसके बाद वो यहाँ से उस आश्रम में गए जहाँ उनकी मौत हुई है। मैम, कब वो आपके पास आए थे और कौन उनके साथ आया, अकेले वो आए थे? वो मार्च 2024 में मेरे पास आए थे, अकेले ही आए थे। क्या कुछ बताया उन्होंने, क्योंकि मुंबई काफी दूर है, मुंबई से सोनीपत ही क्यों आए वो? उन्होंने मुझे बताया था ककरोई में उनके कोई रिश्तेदार रहते हैं, उनसे मिलने के लिए आए थे, बट कुछ अब वो यहाँ पर रहना चाहते थे। तो अब हम जब उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी तो इसलिए उस वक्त हमने उनसे ज़्यादा सवाल किए नहीं, बस उनके आधार कार्ड वगैरह ले लिए थे, उनकी आइडेंटिटी ले ली थी और वो बिल्कुल अच्छे से हैं। और उन्होंने ये बताया था मेरी 3 बेटियां हैं, उनकी एक बेटी नेपाल में रहती है, एक सूरत में रहती है और एक यूपी में कहीं रहती है। यहाँ पहुँचने का कारण क्या रहा? क्या पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी? नहीं, पारिवारिक स्थिति तो मतलब ठीक ठाक थी और उनकी परिवार में कोई ऐसी दिक्कत हो गई थी जिसकी वजह से परिवार पूरा बिखर गया था। मतलब उनकी वाइफ बेटी के पास रह रही थी नेपाल में और अंकल यहाँ पर थे। उसके 6 महीने बाद आंटी भी यहाँ पर आ गई थी हमारे पास, जो मीना गुप्ता था उनका नाम, और वो 6 महीने तक हमारे साथ रही। बट वो काफ़ी ट्रॉमा में थी, कुछ उनके घर की कहानी थी, वो किसी के साथ डिस्कस नहीं करते थे। और उनका भी हमने अंतिम संस्कार उनकी वाइफ का हमने यहाँ पर किया था, वो यहाँ गुजरी थी हमारे पास। क्या उस दौरान वो बेटियां आई थी माँ के अंतिम संस्कार में? उस टाइम पर भी नहीं आई थी, वो 1 साल बाद आई थी। जब वो कहते हैं कि 1 साल बाद कुछ प्रोग्राम होता है इन लोगों में, जो जैन लोग होते हैं वो लोग पूरा प्रोग्राम करते हैं, तो 1 साल बाद उनकी बेटी और उनकी नाती आई थी। बड़े कपड़ा व्यापारी रहे हैं और आपके यहाँ आने के बाद उन्होंने क्या कुछ पिछला जो अपना जीवन है उसके बारे में नहीं बताया आपको? बताते थे कि वो काफ़ी अच्छा कपड़े का व्यापार करते थे और वो सेल लगाते थे बकायदा, मतलब हर सीज़न वाइज। मुझे भी उन्होंने कई बार बोला कि आपके भी अगर कभी मन करे व्यापार करने का तो मैं आपका व्यापार संभाल लूँगा, अगर आप कपड़े का काम करोगे तो। मुझे भी कहा, तो हम कहते थे अंकल आप अभी फ़िलहाल आप आराम करिए, जब आपको ऐसे लगेगा आप ठीक हो, ऐसी कोई चीज़ दिखेगी तब हम जरूर आपको बताएंगे। क्या बेटियों से बातचीत होती थी यहाँ? बेटियों से दिन रात वीडियो कॉल पे बात होती रहती थी उनकी, बट उनकी मदर एक्सपायर हो गई, तब भी उनकी कोई बेटी नहीं आई। 1 साल बाद आई और वो उसके बाद तब उनकी बड़ी बेटी और नाती आई थी, 10-15 दिन यहाँ रुके थे। और उसके बाद फिर सितंबर में 25 में उनकी बड़ी बेटी नीता अग्रवाल यहाँ पर आई थी। सितंबर से लेके मार्च तक उनके साथ ही यहाँ पर रही थी हमारे पास। शिवचरण कितने दिन आपके पास रहे और कब यहाँ से वो गए थे? 2 मार्च 2024 को यहाँ पर आए थे और 12 मार्च 2025 को यहाँ से गए वो। देखिए, एक पिता अपने बच्चों की उंगली पकड़कर उन्हें चलना सिखाता है, पूरी जिंदगी उनके लिए ढाल बनकर खड़ा रहता है, लेकिन सोनीपत से निकलकर सामने आई ये कहानी हृदय विदारक है और आपको झकझोर देगी। जो रिश्ते हैं उनको भी झकझोर देने वाली एक कहानी है कि एक पिता की मौत होती है और 3 जो बेटियां हैं वो हैं, लेकिन अंतिम संस्कार में एक भी बेटी शामिल होने नहीं पहुंचती। सोनीपत से सुशील मोर, जनता टीवी।